यदि आपको देवताओं को खिलाना है तो 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता। अब 33 कोटि देवी देवता है, सबके लिए एक एक कटोरी खीर की बनाओ। अभी तो एक कटोरी एक देवता के लिए बनाते हैं, अब 33 करोड़ हैं तो कितनी कटोरी खीर की बनानी पड़ेगी? 33 करोड़ कटोरियां। कितना दूध लगेगा जी जनाराम जी? है करोड़ों लीटर दूध लगेगा। फिर केवल खीर ही खीर थोड़ी होती है। देवता को जब प्रसाद देते हैं तो एक नारियल भी देते हैं, और एक नारियल कितने का आता है? क्यों जी बाबूलाल जी? 20 रुपए का नारियल। तो 33 करोड़ नारियल कितने के आएंगे? 660 करोड़ रुपए के। 33 करोड़ नारियल, 660 करोड़ रुपए के तो नारियल आएंगे। और फिर नारियल के साथ में कुछ दक्षिणा भी धरनी होती है। यदि एक एक रुपए भी दक्षिणा धरे ना तो भी 33 करोड़ रुपए चाहिए। एक एक रुपया, एक एक नारियल और एक एक कटोरी खीर की, ये तो कम से कम चाहिए। क्या ये पूजा तुम कर सकते हो? अरे बोलो जी, क्या ये पूजा कर सकते हो? क्या एक दिन की पूजा में इतना पैसा खर्च कर सकते हो? बोले बाप जी पूरी जमीन बिक जाए नहीं तो भी या पूजा तो नहीं होवे। तो जब ये पूजा नहीं हो सकती तो पूजा का दूसरा तरीका बताता हूं। 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में है, उस गौ माता को भरपेट खिला दो। यदि उसको तुम भरपेट खिला दोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं का भोजन प्रसाद हो जाएगा। यही कारण था कि हमारे पूर्वज पहले सुबह उठते ही सबसे पहली पूजा किसकी करते थे? गौ माता की। सबसे पहले उसी को भोजन कराते थे। अपने भोजन की व्यवस्था बाद में होती थी, पहले गौ माता के भोजन की व्यवस्था होती थी। यदि गौ माता को खिला दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया, गौ माता के दर्शन कर लिए, 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, गौ माता की परिक्रमा कर ली, 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा हो गई। गौ माता प्रसन्न हो गई तो 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो गए। ये तरीका है। इसलिए मैं कई बार एक गीत गाया करता हूं। इस गौ माता की सेवा करके कर लो तुम उद्धार, जीवन के दिन 4, जीवन के दिन 4। गौ माता करती है हम सबको भव सागर से पार, जीवन के दिन 4, जीवन के दिन 4। ताली बजाते हुए आपकी ताली की आवाज मेरे पास आनी चाहिए। ये ताली बजाने से हमारे हाथ में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं। ये हमारे पूर्वज जो भजन करते थे ना ताली बजा बजा करके, वो उसके साथ में हमारे शरीर का विज्ञान जुड़ा हुआ था। अब आजकल लोगों ने ताली बजा के भजन करना ही बंद कर दिया, तो भगवान भी अगले जन्म में हिजड़ा बना देगा, भी हिजड़ा बना के ताली बजाना। इसलिए सब ताली बजा करके भगवान का, गौ माता की का भजन गाएंगे ना। जीवन के दिन 4, जीवन के दिन 4। जो मानव जीवन में
करता है। जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। एक एक पंक्ति में ध्यान देना, एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्या भाव है देखो। जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। जब एक भजन चल रहा है ना, साथ में हमारे प्रेम जी को याद करना है। भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया वो गौ माता की सेवा में लगाया। बोले गाय रखूंगा, गाय पालूंगा और गाय को पाल करके और उनको प्रसन्न रखूंगा। कितनी सुंदर गाय है। ऐसा थोड़ी कि पिपाड़ सिटी में क्या प्रेम जी के पास ही पैसे हैं, पैसे वाले लोग और भी बहुत हैं, लेकिन ये भाव भगवान किसी किसी को देता है। तो देखो ये भाव जागृत हुआ है, उस भाव को ध्यान रखते हुए जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। सारे तीर्थ का फल उसको ही मिलता है। सारे तीर्थ का फल उसको ही मिलता है। जो मानव जीवन में गौ सेवा करता है। सारे तीर्थ का फल उसको ही मिलता है। सारे तीर्थ का फल उसको ही मिलता है। सारे तीर्थ की जननी है गौ माता, सुख की सार जीवन के इस गौ माता की सेवा करके कर लो तुम उद्धार जीवन के दिन चार। ताली बजाते हुए और जो मैं बता रहा था ना कि सारे देवताओं की पूजा एक साथ करनी है तो क्या तरीका है। सब देवों की पूजा करना चाहते हो साथ। सब देवों की पूजा करना चाहते हो साथ। कहीं और न जाओ तुम पूजा करो गौ माँ। कहीं और न जाओ तुम पूजा करो गौ माँ। सारे देवों की पूजा एक साथ करनी है तो गौ माता की पूजा करो, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सारे देवी देवता उस गौ माता में है। यही कारण था कि हमारे पूर्वज पहले कोई तीर्थ विर्थ में नहीं जाता था, इक्का तुक्का कोई जाया करता था। सब गौ माता की सेवा करते थे क्योंकि गौ माता के चरणों में ही तीर्थ का निवास है। सब देवों की पूजा करना चाहते हो साथ। सब देवों की पूजा करना चाहते हो साथ। कहीं और न जाओ तुम पूजा करो गौ माँ। कहीं और न जाओ तुम पूजा करो गौ माँ। सारे देवों ने माना है हम सबकी है आधार जीवन के दिन चार। जीवन के दिन चार। गौ माता की सेवा करके कर लो तुम उद्धार जीवन के दिन चार। जीवन के दिन चार। गौ मात रूठी तो सब देव रूठे हैं। गौ मात रूठी तो सब देव रूठे हैं। गौ माता प्रसन्न तो सब देवी देवता प्रसन्न। गौ माता दुखी तो
तो सब देवी देवता दुखी हैं। आज सब देवों की पूजा में लगे हुए हैं पर कोई देवता प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौ माता दुखी है। गौ मात रूठी तो सब देव रूठे हैं। गौ मात रूठी तो